इस लड़की ने सोने जैसे चमकते मोतियों का एक पूरा डिब्बा खरीदा और उन्हें जोड़ने के लिए देर रात तक मेहनत की। अगले ही दिन सुबह जब वो शानदार पोशाक सबके सामने आई तो हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि उसकी बॉस एनी जो एक टॉप डिजाइनर थी वो भी हैरान रह गई। एनी ने तो इस पोशाक को अपना बताने की ठान ली, लेकिन यही तो लूसी की चाल थी। उसने इस पोशाक में अपनी बॉस को मात देने का राज छिपा रखा था। शाम को कंपनी के नए कलेक्शन की लॉन्चिंग के दौरान अचानक एक बाइक रेड कारपेट पर आधम की। धुएं के बीच से एक रहस्यमयी लड़की निकली। उसका सुनहरा काला पहनावा सबकी नजरों में चुभने लगा। सभी कैमरे उसकी ओर मुड़ गए और एनी की चमक फीकी पड़ गई। तभी लाइट्स बंद हो गईं और एक नाम इमारत की दीवार पर चमकने लगा। क्रूएला। भीड़ में हलचल मच गई और क्रूएला स्टाइल में वहाँ से निकल गई। ये नाम अब फैशन की दुनिया में किसी हिटमैन जैसा बन गया था। कुछ दिनों बाद लंदन के एक बड़े इवेंट में एनी की कार बाहर आते ही रुक गई। दरवाजा जाम हो चुका था। तभी क्रूएला वहाँ फिर से प्रकट हुई। उसने अपनी लंबी ड्रेस कार पर फैला दी जो शाही पोशाक और काले लाल गुलाबों से सजी थी। मीडिया का पूरा ध्यान उसी पर चला गया। अगले दिन हर अखबार में फैशन इंडस्ट्री की नई सनसनी क्रूएला की ही चर्चा थी। लेकिन एनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत क्रूएला के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया, मगर वो इतनी चालाक थी कि पुलिस तक को कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच क्रूएला अपने असली नाम से कंपनी में काम कर रही थी और अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही थी। एनी को अब उस पर शक होने लगा था। उसने लूसी से पूछा कि वो अपनी असली काबिलियत छुपा क्यों रही है। लूसी ने कहा कि ये सब वो अपनी फुर्सत के पलों में करती है। एनी ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा समय, तुम्हारी डिजाइन, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा है। लगता है मेरे पास एक और मास्टरपीस आ गया। अगले हफ्ते के फैशन शो में एनी ने वही ड्रेस पहनकर एंट्री मारी जो क्रूएला ने डिजाइन की थी। लेकिन तभी बाहर एक कचरा ट्रक आकर रुका। ट्रक का ढक्कन खुला और उसमें से कपड़ों का अंबार नीचे गिरा। उनमें से अचानक क्रूएला उठी, नए अंदाज में, एक अलग ही स्टाइल में। वो मुस्कुराई, फिर कचरा ट्रक पर चढ़ गई। जब ट्रक आगे बढ़ा तो लोगों को एहसास हुआ कि वो कपड़ों का ढेर असल में एक 15 मीटर लंबी ड्रेस थी और क्रूएला उस पर खड़ी हंस रही थी। कैमरे लगातार उसकी तस्वीरें खींच रहे थे और फैशन शो का आयोजक गुस्से में कांप रहा था। फैशन हाउस की बिक्री तेजी से गिरने लगी। अब एनी चाहती थी कि उसे जेल भिजवा दिया जाए, मगर कोई ऐसा कानून नहीं मिला जिससे उसे दोषी ठहराया जा सके। हार मानते हुए एनी ने साल की सबसे बड़ी फैशन नाइट पर दांव लगाया। उसे भरोसा था कि वो अपनी शानदार सुनहरी ड्रेस के साथ फिर से अपना रुतबा कायम कर लेगी। लेकिन क्रूएला के दिमाग में कुछ और ही था। उसने अपने साथी को फैशन हाउस में घुसने का इशारा दिया और जानबूझकर चोरी की योजना के कुछ सुराग छोड़ दिए। एनी चौकन्नी हो गई और उसने सारी ड्रेस को तिजोरी में बंद करवा दिया। लेकिन यही तो क्रूएला चाहती थी। फैशन शो के दिन जब तिजोरी खोली गई तो उसमें से अनगिनत कीड़े उड़ने लगे। सबकी आंखों में डर था। लोग इधर उधर भागने लगे। एनी की बहुमूल्य पोशाकें बर्बाद हो चुकी थी। दरअसल वो सुनहरी मोतियां असल में कीड़ों के अंडे थे जो तिजोरी के अंदर सुरक्षित माहौल में धीरे धीरे फूट गए थे। इस तरह क्रूएला ने अपनी आखिरी चाल भी खेल दी। एनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।